नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुस्तकबिल की रियासत, मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी के लिए बेहतरीन मौके। अमेरिका में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नागार्जुना सागर की संकशिला प्रोजेक्ट की रिटेनिंग वॉल के निदाम के लिए रेवंत रेड्डी जिम्मेदार। साबिक वजीर केटीआर कांग्रेस हुकूमत पर बरस पड़े। वक्त तरमीमी बिल 2024 जेपीसी से रुजू। 21 अरकान में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सुपरिटेंडेंट करोड़ों रुपए का मालिक। एसीबी धावे के दौरान 3 करोड़ रुपए की नकद रकम, 50 तोले से ज्यादा के तिलाई जेवरात और जायदादों के दस्तावेजात जब्त। और बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रौडी शीटर का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को फ्यूचर स्टेट यानी कि मुस्तकबिल की रियासत करार दिया है। वजीर आला जो अमेरिका के दौरे पर हैं, कैलिफोर्निया में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल की जानिब से रखी गई मसनूई ज़हानत राउंड टेबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया और कहा कि अमेरिका की हर रियासत अपना एक खास मकसद रखती है, इसके लिए वो काम करती है।
वजीर आला ने बताया कि हिंदुस्तान में भी कई रियासतें हैं। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी के दीगर जराए, सरमाकारी और दूसरे शोबेजात के लिए यह मुस्तकबिल की रियासत यानी कि फ्यूचर स्टेट है। मुस्तकबिल की इस रियासत को संवारा जा रहा है। इस रियासत को मसनूई जहानत का शहर जैसे बदलते प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं। हैदराबाद एक नया तस्वुर पेश कर रहा है। वजीर आला ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, टेक्सास के बाद कैलिफोर्निया का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों के लिए अलहदा तरक्याती मकासद का तस्करा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदुस्तान में वो रियासत तेलंगाना के लिए मुस्तकबिल की रियासत का एक मकसद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने इजलास में आलमी टेक्नोलॉजी सरमाकारी को रियासत में दी जाने वाली सहूलतों और हुकूमत की पॉलिसियों को बयान किया। मसनूई जहानत के इदारे यूनिकॉर्न्स के चीफ एग्जीक्यूटिव बानियान ने हैदराबाद में सरमाकारी के लिए हैदराबाद का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। वजीर आला रेवंत रेड्डी का यह कहना था कि कैपर्टिनो कैलिफोर्निया में Apple.Inc कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर एप्पल पार्क का दौरा करने पर वो काफी पुरजोश हैं। 175 एकड़ पर मुहित कैंपस हैदराबाद और तेलंगाना के लिए कई शोबों में सरमाकारी की एक अहम मंजिल के तौर पर मजबूत जगह बनाने के लिए मिसाली जगह थी। वजीर आला और उनकी टीम बशमूल उनके साथी रियासती वजीर श्रीधर बाबू और सीनियर हुक्काम ने मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक पॉलिसी और एप्पल की देखभाल करने वाले सीनियर एप्पल एग्जीक्यूटिव के सामने नए इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, स्किल यूनिवर्सिटी, AICT फ्यूचर सिटी और दीगर गेम चेंजिंग इकदामात को उजागर किया। सेहत की देखभाल के शोबों में यकीन है कि हमारी इंतहाई हौसला अफजा और खुशगवार बातचीत से हैदराबाद और तेलंगाना के लिए मुस्बित नतायज सामने आएंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एडोब सिस्टम के CEO से भी मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर जो मुस्तकिल की रियासत तेलंगाना में सरमाकारी के मकसद से अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, इस वक्त कैलिफोर्निया में कई आलमी कारोबारी कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं। एडोब सिस्टम के CEO शांतनु नारायण से मुलाकात की गई और यहां पर एक मीटिंग भी हुई। इस मौके पर श्रीधर बाबू और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। शांतनु नारायण ने हैदराबाद 4.0 फ्यूचर सिटी, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के मंसूबों की तामीर में दिलचस्पी जाहिर की, जिनका आगाज अवामी हुकूमत ने तेलंगाना में किया था। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि संखशाला प्रोजेक्ट के सिलसिले में बीआरएस पार्टी और साबिका हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा, असेंबली इजलास के दौरान ही 2 अगस्त को संखशाला की रिटेनिंग वॉल गिर गई थी। हुकूमत असेंबली इजलास में इस सिलसिले में बयान दे सकती थी। क्या हुकूमत को मालूम नहीं था या इस मामले को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया? हुकूमत को इस बात का इल्म था, लेकिन 1 हफ्ते तक इसे खुफिया रखा गया। KTR ने कहा कि हुकूमत के जल्दबाजी से कामों का आगाज करने से यह हादसा पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शिफ्ट बदल रही थी, वरना काफी लोगों की जान चली जाती। यह बलदी नज़्म की निगरानी में था, इसके लिए वजीर आला जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी से बचने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। संखशेला प्रोजेक्ट में कोई इंजीनियरिंग की गलती नहीं है। वजीर आला हैदराबाद में मौजूद थे जब यह वाकया पेश आया। हादसा होने के बावजूद वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अगर वजीर आला संजीदा होते तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करते और कातियों के खिलाफ कार्रवाई करते। आने वाले 50 साल तक हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने के मकसद से KCR ने यह प्रोजेक्ट तामीर किया था। 2024 तक यह प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का निशाना रखा गया था। दूसरी तरफ नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि संखशेला प्रोजेक्ट के बारे में अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने के बजाय KT रामाराव कांग्रेस हुकूमत पर हमला कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि संखशाला को कृष्णा नदी पर BRS हुकूमत के दौर में तामीर किया गया था। इस प्रोजेक्ट की तहकीकात की जाएगी। BRS हुकूमत में ही कालेश्वरम और संखशिला प्रोजेक्ट तामीर किए गए थे। पानी आने से पहले कालेश्वर में शिगाफ पड़ गए। पानी आने के बाद संखशिला प्रोजेक्ट डूब गया। संखशिला की रिटेनिंग वॉल तामीर करने वाली BRS हुकूमत है। BRS के दौर हुकूमत में गैर मेयारी प्रोजेक्ट
और बदनवानियों को मंजरेआम पर लाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस की हुकूमत संगशीला के वाक़े को खुफिया रखने की जरूरत क्यों पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी राजू लिंक कैनाल का वजीर आला वेरा में इफ्तिताह अंजाम देंगे। ఇది ప్రాంత రైతాంగ సోదరులందరూ కూడా మన మధ్య నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులు 2 లక్షల రూపాయలు ఉపయోగపడేటువంటి రుణమాఫీ జరిగేటువంటి సభ కాబట్టి భారీ ఎత్తున మీరంతా పాల్గొని దీన్ని ఒక పండగ రోజు రైతులకు సంబంధించిన ఒక పండగ రోజులాగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులు రైతు కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు రైతు శ్రేయస్సు కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున దీంట్లో పాల్గొని అలాగే అదే రోజు అందరూ తెలిసిందే ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో కేవలం రుణమాఫీ ఒకటే కాదు, రుణమాఫీతో పాటు రైతులకు సంబంధించి రైతు బీమాకు సంబంధించి కూడా 1,540 కోట్ల రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే రైతుల కోసం ఆ ప్రీమియంని बायोटेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों ने सरमाकारी के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया है। बताया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी एमजिन ने बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, मसनूई जहानत के शोबों के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर IT श्रीधर बाबू ने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व एग्जीक्यूटिव नायब सदर डेविड ट्रेस से और दीगर ओहदेदारों से उनके हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। कंपनी ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में आलमी मयार को अपना यूनिट कायम करने का ऐलान किया। इख्तराई व डिजिटल सलाहियतों के हामिल इस मल्टीनेशनल कंपनी के हैदराबाद में क़याम से अद्विया साजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस व मसनवी जहानत के शोबों को मजीद तक़वियत हासिल होगी। ये कंपनी साल के अवाखिर तक अपना काम शुरू करेगी, जिसमें 3000 अफराद को मौके हासिल होंगे। इस कंपनी के तकरीबन 100 ममालिक में यूनिट्स काम कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की फातेह हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को हुकूमत ने जुबली हिल्स शेखपेट मंडल के तहत 600 मुरब्बा गज अराजी रिहायशी मकसद के लिए अलॉट की है। इस सिलसिले में चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना व हैदराबाद जिले कलेक्टर को जरूरी इक़दाम की हिदायत दी गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल की दस्तखत से हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत उन्हें ये अराजी मुफ्त अलॉट की गई है। ये अराजी वार्ड 9 सर्वे नंबर 403 बी ब्लॉक के F में वाक़ है। वर्ल्ड कप में कामयाबी पर मोहम्मद सिराज ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान वजीर आला ने उन्हें मकान के लिए 600 गज अराजी और ग्रुप 1 सर्विस की मुलाजमत फराहम करने का ऐलान किया था। BRS पार्टी के साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पानी खलीज बंगाल में छोड़कर जाय कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसान रैतू बंधु का इंतजार कर रहे हैं, रकम नहीं तो कम से कम पानी तो लिफ्ट करके दे। गुज़िश्ता साल KCR ने पालमोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप का आगाज किया था। मजीद 3 पंप शुरू करने पर 30 TMC पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। यह हुकूमत तो KCR के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रही है। 8 महीने से कांग्रेस हुकूमत ने पालमोरू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से एक टोकरा मट्टी तक नहीं उठाई। खुद को पालमोरू का बच्चा कहने वाले रेवंत रेड्डी अमेरिका की खूबसूरती का मजा लूट रहे हैं। कोरंगल असेंबली हलके के किसानों ने BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR से मुलाकात की। दौलताबाद मंडल के किसानों ने बताया कि वजीर आला फार्मा कंपनियों के लिए अराजी देने के लिए उन्हें धमकी दे रहे हैं। किसानों के वफ्द ने KTR से तेलंगाना भवन में मुलाकात करते हुए बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी फार्मा कंपनियों के लिए अराजी देने के लिए उन्हें धमका रहे हैं। उन्होंने KTR से मुतालबा किया कि वो उनकी मदद करें। किसानों ने KTR से बात करते हुए दीगर तफसीलात से वाकिफ कराया। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली पट्टनम महेंद्र रेड्डी मौजूद थे। KTR ने भरोसा दिलाया कि BRS पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील दी गई JPC मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए 21 अरकान के नामों का ऐलान किया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने ऐवान को बताया कि 21 अरकान पार्लियामेंट जिन्हें JPC में शामिल किया गया है, उनमें जगदम्बिका पाल, असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल,
दिल सिकिया, अभिचेत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मुहिबुल्ला नदवी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, कृष्णा देवरायलू, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत और अरुण भारती शामिल हैं। सदर मजलिस और अपने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रूसी फौज में हिंदुस्तानी शहरियों की खिदमात से मुताल्लिक सवाल पर वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि 69 हिंदुस्तानी शहरी रूसी फौज में फंसे हुए हैं। वजीर खारजा ने इस बात का एतराफ किया कि 8 हिंदुस्तानी शहरी फौत हो चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूस के साथ इस सिलसिले में अदम संजीदगी का भी हवाला दिया। सदर मजलिस ने रूस में मरने वाले नौजवानों के आदाद और शुमार भी लोकसभा में पेश किए। Asauddin Owaisi. Thank you, sir. Sir, will the Honorable Minister be kind enough to answer my specific question? He has accepted that there are 69 Indians who are stuck in Russia. Will the Indian Embassy in Russia ensure that these boys who are stuck at Russia-Ukraine border, will you facilitate them and bring them to Moscow? And 8 have died. 2 boys' dead bodies from Punjab and Haryana, the DNA have been done. These bodies have not been returned. One Kashmiri boy, Zahoor, no one knows about his whereabouts. And as he knows that one Baba Vlogs in Dubai, Faisal Khan in Russia, Moin, Ramesh and Pushpreet, these are the main criminals sitting in Russia and one in Dubai who are misguiding our youth. Will the government first cancel their passports, issue an LOC? And third, if the Russian government is not taking us serious, if the Russian government is not taking us serious, will this government not purchase any Russian oil? Will they stop these Indian refiners from buying discounted oil from Russia? Sir, I will give a set of very specific answers to the very specific questions of the Honorable Member. There are, as I said, sir, 8 Indian nationals who unfortunately died while in service with the Russian armed forces. 4 of them, their mortal remains have been sent to India with the payment made by the Indian Community Welfare Fund. In one case from Haryana, the Russian Foreign Ministry has informed us about his death. They have sought a DNA test report to identify him. This has been sent to the Russian side. We are following up. In one case relating to a person from Gujarat, the family wants cremation in Russia. The necessary authorization from the family has been obtained. It has been sent to the Russian side. In a case from Punjab, the Russian side has requested for DNA sample. That DNA sample is being provided. And finally, in the case of from Uttar Pradesh, the 8th case, the family has sent the wishes that the mortal remains should be brought back. We expect that it will be brought back. Regarding the people who are involved in the trafficking, sir, we will have to go by what the CBI inquiry has told us, because that is evidence, that is what is legally permissible. We have 19 people, including, sir, some of the names that the Honorable Member had referred to. In each case, the inquiries are going on. In many cases, the prosecution is going on. So I can assure the Honorable Member through you, sir, that we take this very, very seriously. His last point, what is the status of discussions between us and the Russian government? I think it would be fair to say that after the Prime Minister himself has taken up the matter with the Russian President, and the Russian President has himself given an assurance, we should not jump the gun and say the Russians are not serious on this matter. I think it is important to hold the Russian government to their word. It is for us most important. We are not here to score points or to enter into debates. We are here to get back those 69 people, because Indian citizens should not be serving in the army of foreign countries.
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद में पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दूसरे लीडर्स मौजूद थे। जग्गा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की मुखालिफत करने वाले आज मुल्क चला रहे हैं। अंग्रेजों की तरह मौजूदा हुक्मरान भी मजहब फिरके के दरमियान फूंक डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने मुल्क में सब भाई भाई की तरह रहने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की। गांधी खानदान को सियासत से दूर करने मोदी ने कोशिश की, लेकिन अवाम ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के ओहदे पर बिठा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ सेहत के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मलकपेट में लाइफ सेविंग एम्बुलेंस खिदमात का आगाज किया गया है। हंगामी हालात में एक एक लम्हा कीमती होता है और ऐसे में एम्बुलेंस की दस्तयाबी नागजीर होती है। ये एम्बुलेंस 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और तरबियती ड्राइवर के साथ साथ तरबियती तिब्बी अमला भी दस्तयाब रहेगा। आवाम इस एम्बुलेंस की खिदमात के लिए हेल्प नंबर्स 6301632206, 7329841421, 9705052800 पर रब्त कर सकते हैं। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 630163220206, 7329841421, 9705052800 पर रब्त अदा किया जा सकता है। एन गिरिधर रेड्डी ने जुमे को सेटविन के सदरनशीन की हैसियत से जायजा हासिल किया है। पुरानी हवेली में वाक़े दफ्तर में जुमे के दिन उन्होंने अपना जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। नए सदरनशीन ने पूजा के बाद अपना जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन ने कहा, सेटविन के मजीद 5 ब्रांचेस कायम की जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम करते हुए उन्हें रोजगार से मरबूत करने की कोशिश की जाएगी। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़रा ने कहा कि गिरिधर रेड्डी सेटविन को और भी मुस्तहकम बनाएंगे। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी हासिल होंगे। ये सेटविन का बहुत बड़ा इतिहास है, कम से कम 50 साल का इतिहास है सेटविन का। उस जमाने चन्ना रेड्डी साहब इसको शुरू करो से है। हमारे जो सिकंदराबाद हैदराबाद के नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को तालीम देना है, स्किल डेवलपमेंट को तालीम देना है, इसलिए ये सेटविन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो से है। आज हमारे गिरधर भाई को मैं मुबारकबाद कहना चाहता हूँ कि आगे हजारों नौजवानों को ये स्किल डेवलपमेंट में उनकी पूरी मदद रहेंगी, ये सेटविन की मदद रहेंगी और उनकी जिंदगी भी आगे साफ चलेंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा किशन बाग के एक पार्क में शजरकारी की। उन्होंने स्वच्छ दानम पचा दानम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए माहौल के फरोग के लिए पौधे लगाए ताकि आलूगी को दूर करके मकीनों को ताजा हवा फराहम की जा सके। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमला फलकनुमा ब्रिज और उसके आसपास के इलाकों के ज़ेर इल्तवा कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों के आगाज और तकमील से मुताल्लिक बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से ओहदेदारों को वाकिफ कराया। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। एसपी संगारेड्डी चिन्नोरी रूपेश ने 941 मसरूखा मोबाइल फोन को मुतासरा अफराद के हवाले किया। इस सिलसिले में मोबाइल रिकवरी मेला मुनाकिद किया गया, जिसमें मसरूखा मोबाइल फोन को उनके मालिकीन के हवाले किया गया। मसरूखा फोन की तफसीलात को CEIR पोर्टल पर रजिस्टर करने से मोबाइल फोन को ट्रैक करते हुए इसे हासिल किया जा सकता है। CEIR पोर्टल के इस्तेमाल के बारे में हर किसी को मालूमात होनी चाहिए। CEIR पोर्टल पर संगारेड्डी में ज्यादा 3500 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से ज्यादा 1600 मोबाइल फोन की बाजियाबी हो पाई है। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में जुमेरात की रात रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त कंचनबाग पुलिस स्टेशन के रौडी शीटर 45 साल रियाज मिंटल रियाज साकिन बाबानगर सी ब्लॉक की हैसियत से की गई। बताया गया कि बालापुर ARCI सड़क पर रियाज का कत्ल किया गया। शुबा किया गया है कि पहले आहनी सलाख से उसके सर पर हमला किया गया और फिर उससे गोली मारी गई।
मौका वाक़े से बंदूक की गोलियां भी बरामद हुई हैं। इत्तला मिलते ही कमिश्नर चौकुंडा पुलिस श्रीधर बाबू और दूसरे ओहदेदार मौका वाक़या पहुंच गए। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। उसके बाद रियाज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महकमे इंसदाद रिश्वत सुतानी ने बड़े रिश्वतखोर ओहदेदार को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद के म्युनिसिपल सुपरिटेंडेंट दासरी नरेंद्र के घर पर धावा किया गया तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की नकद रकम, 1 करोड़ 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस के दस्तावेजात, 51 तोले के तिलाई जेवरात, 6,17,000 रुपए की दूसरी अशिया जब्त हुई हैं। इन तमाम की मालियत 6 करोड़ 7 लाख रुपए बताई गई है। नरेंद्र के खिलाफ इंसदाद रिश्वत के तहत केस दर्ज किया गया था। आमदनी से ज्यादा असासों और सिलसिले में कार्रवाई करते हुए उसके मकान पर धावा हुआ है। एसीबी के ओहदेदार मजीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इम्कान जाहिर किया गया है कि धावों का यह सिलसिला जारी रह सकता है। जुमेरात की दोपहर को आरटीसी कंडक्टर पर सांप फेंके जाने का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। नालाकुंटा पुलिस स्टेशन हदूद के विद्यानगर में पेश आया यह वाकया, जहां 50 साला खातून बेगम ने जो अपने बैग में सांप लाई थी कंडक्टर पर फेंक दिया, लेकिन कंडक्टर इसमें महफूज रही। बताया गया कि पहले बस को रोकने की कोशिश की गई। जब बस नहीं रुकी तो पीछे के शीशे को तोड़ा गया और जब बस रुकी खातून कंडक्टर पर सांप फेंक दिया गया। बताया गया कि यह बस विद्यानगर से दिलसुखनगर जा रही थी। खातून को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, लापरवाह ड्राइविंग के बायस मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें रॉन्ग साइड पर जाने वाली तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी तवाजुन बिगड़ने के बाद राहरू अवाम पर चढ़ गई। इस हादसे में 1 शख्स हलाक और 1 जख्मी हुआ है, जबकि 6 टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने ड्राइवर को तहवील में ले लिया है। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले जारी हैं। कोकापेट के सबिता नगर में आवारा कुत्ते ने 7 साला माजूर बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा जख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम की तरफ से आवारा कुत्तों की कसरत पर बरहमी का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से आवारा कुत्तों से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया गया, लेकिन इस टोल फ्री नंबर का फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में एमएम पहाड़ी चौराहे के पास तैयार मलबूसात की दुकान में आग लग गई। किसी भी तरह का लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि यहां पर माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड के अमले के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। अतापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। चौटापुर पुलिस ने मलकापुर के इलाके में पेश आए सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ज़ायदा 1 करोड़ 26 लाख 88,000 रुपए मालियाती तिलाई जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि सोनी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी अली खान और असलम फरार हो गए। ये तीनों मध्य प्रदेश के साकिन बताए गए हैं। इस सिलसिले में 28 जुलाई को पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें एडी ज्वेलर्स आरामाल मुंबई के सेल्स मैनेजर ने शिकायत की थी कि 26 जुलाई को उनके मुलाजिम पुरोहित भरत कुमार को 2 किलो 100 ग्राम तिलाई जेवरात के साथ ऑरेंज ट्रैवल की बस में आंध्र प्रदेश के लिए रवाना किया गया था। यह जेवरात आंध्र प्रदेश की ब्रांच को हवाले किया जाना था। पुरोहित भरत जब 27 जुलाई को सुबह भरत कुमार चोटापुल में तिलाई जेवरात का बैग बस में रखकर चाय लाने के लिए गया और वापस बस में आया तो बैग गायब था। गिरफ्तार शुदा अफराद तिलाई जेवरात के ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले से वाकिफ थे। उन्होंने बस में घुसकर बैग लेकर जाली नंबर प्लेट की गाड़ी में फरारी इख्तियार की। मुलजिमीन उमूमन ऑरेंज ट्रैवल की बसों को निशाना बनाते हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 1032 ग्राम के तिलाई जेवरात को बरामद कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना मुस्तकबिल की रियासत, मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी के लिए बेहतरीन मौके। अमेरिका में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नागार्जुना सागर की संकशिला प्रोजेक्ट की रिटेनिंग वॉल के निदाम के लिए रेवंत रेड्डी जिम्मेदार। साबिक वजीर KTR कांग्रेस हुकूमत पर बरस पड़े। वक्त तरमीमी बिल 2024 JPC से रुजू। 21 सरकार में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सुपरिटेंडेंट करोड़ों रुपए का मालिक। ACB धावे के दौरान 3 करोड़ रुपए की नकद रकम, 50 तोले से ज्यादा के तिलाई जेवरात और जायदादों के दस्तावेजात जब्त। और बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रौडी शीटर का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।